पढ़ते दुनिया जज बना है, पर चोरी करते करते कोई जज बना है। हाँ, बना है हरियाणा का। फंसते पुलिस दुनिया की बेइज्जती करे, पर कोर्ट रूम में जज के शामी किसी ने पुलिस के कपड़े पाड़े हैं। हाँ, पाड़े हैं हरियाणा वाले ने। दोस्तों युग चकरा लिया होगा थारा सर कि यू कौन है, कितका है, जीव है, मरे है। दोस्तों यू कितने विदेश का कोनी, किसी दूसरे स्टेट का कोनी, बल्कि आपके अपने हरियाणा का है, जीव है भिवानी जिले का धनीराम मित्तल। आओ जाने इस दुनिया के सबसे शातिर चोर की कहानी, जिन्हें चोरी में परफेक्ट बनती पढ़ाई करी। और एक टाइम ऐसा आया जब यो जज बनकर बैठ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और 40 दिन तक 2400 के करीब लोग आते हैं जमानत दी। राम राम दोस्तों, मैं गौरव मान और आपने लॉन्च कर दिया लोकल लोफर, हरियाणा का अपना कपड़ा का ब्रांड है। जरा टॉप की क्वालिटी के कपड़े, मस्त हरियाणवी डिजाइन के गेल आपने मिलेंगे। तोड़े जाओ लोकल लोफर स्टोर पे। और जब ये हरियाणवी चैनल पहली बार आपके सामने आया है तो सब्सक्राइब करियो। और जब आपने मेरे तक कोई वीडियो का टॉपिक पहुंचाना है तो इंस्टाग्राम पे जी मान जी अपनी आईडी है और संपर्क कर लियो। साल 1939 में हरियाणा के भिवानी में जन्मे धनीराम मित्तल 24-25 साल की उम्र तक अपने भर की जिंदगी जी रहे थे। साल 1964 में जब रोहतक तक ग्रेजुएशन करी और नौकरी खातर गए, सारी जगह धक्के खाए, कितने भी सरकारी प्राइवेट नौकरी इन्हें नहीं मिली। तो एक चीज धनीराम मित्तल को समझ में आएगी कि सीधी आंगली तक ही लिकड़ नहीं सकता, आंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बिना पीसे बिना सिफारिश अरे कोई सरकारी किसी भी डाल की नौकरी नहीं देवे। एक साल सारी डाल के धक्के खा का यो धनीराम मित्तल साल 1965 में रोहतक आरटीओ ऑफिस गया, जरा लाइसेंस बना करें। और दोस्तों याद रखियो यो वो टाइम था जब कंप्यूटराइजेशन नहीं थी, बल्कि आज तक सारा लिखा पढ़ी का काम होया करता। इसने देखा कि लोग धक्के खाते अंडर लाइसेंस बनवानी थी जो सरकारी अथॉरिटी वो बना के देंदी, पर कुछ दलाल है जो पीछे लेकर फर्जी कागजात बनावे और लाइसेंस फट देसी बनवाया दे। तो यू आरटीओ ऑफिस द्वारा बैठने लग गया, दलाल पने का काम करने लग गया, लोगों के पीछे लेकर लाइसेंस बनवाने लग गया। और इसने यार पता लग गया कि भाई फर्जी पेपर बन सके हैं जिन तक काम चल सके। और न्यू करके इसने कुछ पीछे आरटीओ ऑफिसरों तक में कमाए। कुछ साल यो काम करके मित्तल साहब एक कदम आगे बढ़े और इन्हें फर्जी डिग्री लोगों की बनवानी शुरू कर दी, और खुद के भी सारी फर्जी डिग्री और दूसरे कागजात बनवा के आपने अचरज होगा रेलवे में स्टेशन मास्टर की सरकारी नौकरी ले ली। और कोई 1-2 दिन नहीं करी, बल्कि पूरे 6 साल 1968 तक लेकर 1974 तक स्टेशन मास्टर की नौकरी करी। पर भाई धनीराम मित्तल तोड़े बोर हो गए, भले यार कुछ बड़ा करेंगे, छोटे से नौकरी ने और स्टेशन मास्टर की नौकरी तक इस्तीफा दे दिया। नौकरी पर रिजाइन करे पाछे भाई साहब ने क्या का काम शुरू करा, गाड़ी चुराने का। दोस्तों उस टाइम पे गाड़ी एक लग्जरी आइटम मानी जा कर दी, बहुत महंगी बिका कर दी। लेकिन इसने इसमें 2 दिक्कत नजर आई। एक तो जब ये पुलिस पकड़ लेंदे इसने, जब जमानत का टाइम आंदा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लाग दे, तो जो ये वकील थे ये बड़ी अंट संट काम बताया करते, बड़ी फीस लिया करते, कानूना मुलझा के रखा करते। दूसरी दिक्कत है जब गाड़ी ने चोरी करके यू बेचने जा करता तो लोग असली कागज महंगा कर दे। गाड़ी तो चोरी की, असली कागज लियावा कितना है। इन दोनों समस्या के समाधान का तरीका सुनकर एक बता धनीराम मित्तल खातर ताली बजाए दियो। भाई साहब यो गया राजस्थान LLB की पढ़ाई करने और वकील बन गया। नकली डिग्री नहीं बनवाई, असली में जाकर LLB की पढ़ाई राजस्थान में करी। और गेला के लिए काम और करा, इसने हैंड राइटिंग एक्सपर्टाइज का कोर्स कर लिया, जिससे किसी की भी हैंड राइटिंग कॉपी कर सके। और ये सारे काम हो क्यों रहे थे, कितने करियर बनाते नहीं, बल्कि चोरी में और एक्सपर्ट बनती। वकील बनकर जो कानून की कमियां थी उनका फायदा उठाना, और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बनकर लोगों की राइटिंग कॉपी करके नकली डॉक्यूमेंट बनाकर गाड़ी बेच देना। पर धनीराम ने यार पढ़ाई अपनी छोटी नहीं रुका नहीं, इसने बल्कि एक कोर्स और किया ग्राफोलॉजी का, यूके सोदा भाई। इसमें दोस्तों राइटिंग देख कर, किसी की लिखाई देख कर आप बता सके इसकी पर्सनैलिटी किसी है, किस डाल का यो आदमी है। यो कोर्स भी धनीराम मित्तल ने कर लिया। पर इस सारे टाइम के दौरान एक चीज जो नहीं रुकी थी वह थी गाड़ियां की चोरी करना। धनीराम मित्तल ने गाड़ियां की चोरी करना नहीं छोड़ी, और भाई किसी में गिरफ्तार हो जाता, जेल जाता, फिर बाहर आ जाता। इसी के ऊपर किस्सा है, जो इतनी बार गिरफ्तार होया
कि जज इसने बाई फेस जाने लग गए थे जब इसने पुलिस अदालत में पेश करा कर दी। जज देखते क्या जा कर दे धनीराम में फिर आ गया तू इबका के कांड कर दिया। किस्सा यो है एक बार धनीराम मित्तल को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश करा। देखते धनीराम ने जज का माथा ठनक गया कि धनीराम फिर आ गया तू, चल बाहर चल यहां से। और इतना कंधे हुए दोनों पुलिस वाले धनीराम मित्तल कोर्ट रूम तक उठ कर बाहर चले गए। धनीराम ने दोनों पुलिस वाले से चाय पिलाई और बोले मैं जाऊं। पुलिस वाला बोले क्यों जाओ है कि जज साहब ने कहा तो धनीराम जा अड़ता तू बिना सुनवाई मेरे तो भाई जमानत दे दी। पुलिस वाले ने सोचा भाई कहा तो हमारे शाम ही था, ठीक है भाई धनीराम होगी तेरी जमानत जा। और पुलिस वाला की तो चाह भी कोनी सपड़ी थी। गेली जज साहब ने भीतर तो रुका मार दिया धनीराम मित्तल है। और इतना सुनकर तो पुलिस वाला के ओस फूल के डरते डरते गए भीतर जज साहब के सामने सारी बात बताई। जज भी हंसने लग गया कि भाई किस आदमी है बिना सुनवाई जमानत ले गया। पर जज साहब बोले कोई नहीं थोड़े दिन हम अटका फिर उसने जा रहे आ जाना है। इतना कॉन्फिडेंस है दिमाग दोस्तों धनीराम मित्तल में था। ईब जब धनीराम वकील बन गया था LLB की पढ़ाई करके तो बस यू अपने केसा में एक नाम मात्र का वकील करके अपने केस खुद बनाया करता। और भाई मैं सारे अधिकार अदालत पर लिया करता जो एक आम आदमी ने पता भी नहीं होंगे। और चार्जशीट में जो कमी पुलिस वाले छोड़ दिया करते पुलिस वाले की अदालत में जज साहब के सामने खूब बेइज्जती धनीराम मित्तल करा करता। अपने चोरी के करियर में धनीराम मित्तल ने भाई साहब 1000 तक फालतू गाड़ी चोरी करी। और इनमें भी एक खास बात थी सारी की सारी चोरी दिन दौड़ी करी, दिन में करी रात में कोई नहीं करी। और किसी भी के लिए आदमी के लिए कोई भी वारदात मारपीट छिना झपटी धनीराम ने आज तक नहीं करी। इन सारे किस्सा में धनीराम 94 बार गिरफ्तार होया जमानत तक बाहर आया। देख लो आप 94 कितना बड़ा नंबर है। चाहे एक गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक एक महीना भी लगता होगा तो धनीराम कितनी साल जेल में रहा होगा। दोस्तों 2016 में धनीराम मित्तल ने आखिरी चोरी करी थी दिल्ली में। एक दिन में एक टाइम पे 3 कार ठाली होंगी वो तो ये पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों ये आपके मन में नुआ रहा होगा कि बस इतने काम में इसने दुनिया का सबसे शातिर चोर कह दिया है। अरे वीडियो खत्म नहीं हुई, इब इसका वो कारनामा आना बाकी है जो आज तक दुनिया के किसी भी चोर ने नहीं करा। बात 80 के दशक की है। धनीराम मित्तल ने एक दिन अखबारों में पढ़ा कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही चल रही है भ्रष्टाचार के मामले में। यूं उठा इसने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम से एक लेटर इशू करा, उस पर नकली साइन मारे स्टैंप मारे और झज्जर कोर्ट में भेज दिया कि जो भी एडिशनल सिविल जज है उसके नाम से कि आपके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है तो जब तक यह कंप्लीट नहीं हो जाती आप 2 महीने की छुट्टी पर जाओ, इमीडिएट इफेक्ट तय। इस लेटर ने हाईकोर्ट का आदेश मानकर एडिशनल सिविल जज साहब तो भाई छुट्टी पर चले गए। फिर एक और लेटर आया है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम से सेम साइन सेम स्टैंप कि जो भाई साहब जज छुट्टी पर गए हैं उनकी जगह एक और फलाने नाम का जज फलानी तारीख तक आकर चार्ज संभालेगा। इसके पास एक नया जज आकर काम ने संभाल लिया। पूरी 9 से 5 कोर्ट चल रहे, मुकदमे सुने जावे, सजा सुनाई जावे, रिहाई दी जावे। अब मेरी बात को विश्वास करियो 2470 लोगों को जमानत भी दी गई। दोस्तों यो काम करने वाला पूरे लोकतंत्र की आंखें में धूल झोंक का एक जज की कुर्सी पर बैठने वाला कोई और नहीं था, आपके हरियाणा का महाठग ठगों का महाठग धनीराम मित्तल था। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ गया होगा कि इस नकली जज बने धनीराम मित्तल की पोल कुकर खुली। तो दोस्तों जब ये जज बनकर फैसले दिया करता इसने कुछ ऐसे फैसले करे जिस पे वकील के सवाल उठने लगे कि किसा जज कुछ फैसला करता है। दूसरी बात इसने जमानत बहुत लोगों ने दी, जो भी पैसे होंगी उसने धू जमानत, जो भी आंदो उसने भी धू जमानत है। यो धनीराम कोर्ट में दियो है अपने फैसले धनी फंसा। अरे जज साहब तो जज साहब हो तो कौन के कह सका है, बल्कि 40 दिन हुए पाछा एकदम तक धनीराम ने जज बनकर कोर्ट में आना बंद कर दिया। झज्जर कोर्ट वाले ने 1 दिन बाट देखी, 2 दिन बाट देखी, फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क कराया गया कि जो आपने जज छुट्टी पे भेज के दूसरा नया जज भेजा था उसने तो आना ही बंद कर दिया। देखो जी जज साहब गलिया के बात होगी। तो रजिस्ट्रार ने कहा रे हमने तो कोई जज छुट्टी पे नहीं भेजा, ना कोई नया जज झज्जर कोर्ट में भेजा, तुम क्या बात कर रहे हो। और जब यह बात सामने आई तो भाई सबके हाथ पांव फूल गए। जो पुराना एडिशनल सिविल जज था वो हटके बुलाया गया और यो केस खोला गया कि कौन था भाई साहब,
पुलिस ने जांच पड़ताल करी और जब धनीराम मित्तल गिरफ्तार होया और उससे पूछा गया कि तना यो आइडिया आया कितना, तो उसने कहा मन तो अखबार में पढ़ा था कि एडिशनल सिविल जज के खिलाफ भ्रष्टाचार में विभागीय जांच चल रही है और मैंने यो कांड कर दिया। फिर उसने पूछा गया कि तने इतना जमानत क्यों दी, तो उसने कहा मैंने किसी भी मर्डर तय रेपिस्ट तय बलात्कारी तय जमानत नहीं दी, बल्कि जो बेचारे सिस्टम में फंस कर रह जाते जिन्हें 6 महीने पाछा जाके जमानत मिला है मैंने बस उन तय जमानत दी थी। फिर में सारे के सारे फैसले जो धनीराम मित्तल ने जज बनकर लिए थे रद्द करे गए, जिन तक जमानत दी थी वहां हटका बुलाए गए और उनका केस दोबारा खोला गया। दोस्तों जब धनीराम मित्तल वाली बात फुलट के बाहर मीडिया में आई, एक कहन तो सारे तंत्र की बहुत थू हुई, दूसरे कहन जो चोर चक्का बिरादरी थी वह बड़ा खुश हुई कि महाराज कोई अपना जज की कुर्सी पर 40 दिन तक जज बनकर बैठा रहा और फैसले करता रहा। धनीराम मित्तल कितना प्रसिद्ध हो गया था कि जिस भी जेल में जाता साथी कैदी नु आंगली करके बता कर दे देख रहे ओ है धनीराम मित्तल जो 40 दिन तक जज बनकर बैठा रहा। जब उन्हें ट्रांसफर कर दे अनु पता लग जाता कि इस जेल में धनीराम मित्तल आने वाला है, तो लोग भाई जो छोटे मोटे चोर चक्के थे वह एक और क्राइम करा करते जानबूझ कर और जमानत लेने तक नाइट जा करते, इस उम्मीद में कि हमने भी कुछ टाइम धनीराम मित्तल के जेल में स्पेंड करने का मौका मिलेगा, उसके हम शागिर्द बनेंगे, उस पर कुछ टिप्स लेंगे, उन्हें अपना गुरुजी बनाओगे। दोस्तों आप सब कमेंट में बताओ कि आप इस बात में नहीं मानते कि हरियाणा वाले हर क्षेत्र में कति अटका काम करने तई मशहूर है। भाई चोरी तो हीरा की हुई, जवाहरात की हुई, बिरनी के लूटे गए, बैंक लूटे गए, महल लूटे गए, पर कोई भी चोर जज बनकर आज तक मेरी नॉलेज में तो कुर्सी पर जज के नहीं बैठा। आपके मुंह तो बता दो भाई। यह वीडियो मेरे तक जाकिर ने व्हाट्सएप पे बताई थी, मैंने धनीराम मित्तल के बारे में नहीं पता था। भाई जाकिर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यू बताने से पहले यह वीडियो किसी लगी भाई localloafer.com पे जरूर जाइए और अपने हरियाणवी ब्रांड के कपड़े परियो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने।